नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट कंप्यूटर के एमसीक्यूज। और इस सीरीज के अंदर हम टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट 2022 की टीसीएस की वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल सीरीज ये आपके लिए रहने वाली है, तो आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। आज रहेगा हमारा पार्ट नंबर 1। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट, टीसीएस का जो मेन फोकस रहता है कंप्यूटर वाले सेक्शन के अंदर वो एमएस ऑफिस के अंदर रहता है, जिसके अंदर आता है आपका एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है, तभी आप कंप्यूटर वाले सेक्शन को इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2010 इज यूज्ड फॉर हाइडिंग कॉलम्स विद इन द शीट। एमएस एक्सेल में शीट के अंदर कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये रहेगी आपकी Ctrl+0। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। Ctrl+9 की बात करें तो ये रो को हाइड करने की शॉर्टकट की होती है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, टेंशन नोट, जो कि टीसीएस के द्वारा पूछी गई है बार बार। एक आपकी Ctrl+Shift+Equal किसके लिए यूज में लाई जाती है? इंसर्ट पॉपअप को डिस्प्ले करने के लिए। शॉर्टकट की मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। इंसर्ट पॉपअप को डिस्प्ले करने के लिए Ctrl+Shift+Equal का यूज यहाँ पर किया जाता है। ठीक, प्लस इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है रो की एंड में जाने के लिए, एंड ऑफ रो में जाने के लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+राइट एरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो पूछी गई है, इंसर्ट टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये रहेगी आपकी Alt+N। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Shift+Space। शिफ्ट के साथ स्पेस आप प्रेस जब करोगे तो रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये रहेगी आपकी, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए रहती है कंट्रोल। शिफ्ट की जगह क्या आ जाएगा? Ctrl+Space वही रहेगा। ठीक है, कॉलम के लिए आपको ध्यान रखना है, कॉलम के लिए कंट्रोल प्रेस किया जाता है, कंट्रोल के साथ स्पेस, सी के साथ सी। रो के साथ Shift+Space आपका प्रेस किया जाएगा। RS से भी आप याद कर सकते हैं, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कॉलम को कंट्रोल के साथ, यानी कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है और कॉलम भी आपकी सी से स्टार्ट होती है, तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए इसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एमएस एक्सेल पर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी रो को हाइड करना। तो सबसे पहले हम एक रो यहाँ पर क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमें शॉर्टकट की क्या बोल रखी है, रो को हाइड कैसे करते हैं? Ctrl+9 से। तो Ctrl+9 यहाँ पर प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने Ctrl+9 यहाँ पर प्रेस किया, जो आपकी सेकंड रो थी वो क्या हो गई? हाइड हो गई है। ठीक, अब आता है कॉलम को हाइड करना। तो कॉलम हाइड होती है आपकी, सबसे पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। ठीक, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है? Ctrl+0 प्रेस कर देना है। जैसे हम Ctrl+0 प्रेस करेंगे, कॉलम आपकी हाइड होगी। देखो यहाँ पर ए जो कॉलम थी आपकी वो हाइड हो गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पर आपको बताया था इंसर्ट पॉपअप को डिस्प्ले करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये रहती है Ctrl+Shift+Equal। तो Ctrl+Shift+Equal जैसे हमने यहाँ पर प्रेस किया तो इंसर्ट पॉपअप आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमने आपको बताई थी इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी? Alt+N। तो Alt+N जैसे हम प्रेस करेंगे, इंसर्ट टैब आपका एक्टिव यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या बताई थी आपको? रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट के साथ आपको स्पेस प्रेस करना है, तो आपकी रो यहाँ पर पूरी सिलेक्ट हो जाएगी लास्ट तक। कॉलम को सिलेक्ट करने की
शॉर्टकट की क्या है, तो ये रहेगी कंट्रोल के साथ आपको स्पेस प्रेस करना है, तो पूरी कॉलम आपकी जो यहाँ पर रहेगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सारा प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देयर इज ए नेम ऑफ for the lower edge of worksheet window which display various information about an Excel worksheet in MS Excel 2010। वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम क्या है जो MS Excel 2010 में एक्सेल वर्कशीट की विभिन्न जानकारियों को प्रदर्शित करता है। तो ये कोई आपकी वर्कशीट होती है, ठीक है। इसके बॉटम में आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेटस बार, ठीक। सबसे ऊपर जहां पर बुक 1, बुक 2, बुक 3 लिखा रहता है वो रहता है आपका टाइटल बार। तो ये रहेगा आपका टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आपको रिबन देखने को मिलता है जहां पर आपको वेरियस कमांड्स देखने को मिलती हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। MS एक्सेल ओपन करते हैं, टू हच्चा पेन, ठीक है। तो आप जो ये नीचे देख रहे हो शीट 1, शीट 2, ठीक है। यहाँ पर जूमिंग वाले फीचर भी हैं जो जूम वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, स्टेटस बार। सबसे ऊपर ये बुक 1 जो यहाँ पर दे रखा है आपका टाइटल बार है, इसके नीचे आपको ये रिबन बार देखने को मिलेगा। काफ़ी ईजी सा था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है हाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब इन MS एक्सेल 2010 रिबन बार। रिबन बार के किस टैब में हाइड ऑप्शन अवेलेबल होता है MS एक्सेल के अंदर, ये आपको बताना है। तो ये रहता है आपका व्यू टैब के अंदर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए चलते हैं MS एक्सेल पर। MS एक्सेल पर आपको जाना है, व्यू टैब पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको विंडो को हाइड करना है तो आपको हाइड पर यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर अनहाइड करना है तो अनहाइड पर यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर नहीं है। तो नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड, ये तीनों आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रहेंगे। लेकिन ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। लाइक पावर पॉइंट, और इसे क्रिएट किसके द्वारा किया गया है, एग्जामिनर पूछ सकता है। क्रिएटेड बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक। तो ये थी इसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। नोटपैड की आपको एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। नोटपैड की एक्सटेंशन होती है .txt। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो 2007 से पहले के जो वर्जन हैं उनकी रहेगी .doc, और 2007 के आगे वाले 2007 या 2007 से आगे वाले जो वर्जन है उनकी रहेगी .docx। वर्डपैड की भी आप एक्सटेंशन पूछी जा सकती है .rtf, ये वर्डपैड की एक्सटेंशन रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मोजिला इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर बाय द मोजिला फाउंडेशन। मोजिला फाउंडेशन के द्वारा मोजिला वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कब डेवलप किया गया था। तो ये आपका हुआ था 2002 के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं जो पूछे जा सकते हैं और TCS के द्वारा पूछे गए हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट वेब ब्राउजर। फर्स्ट वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर टिम बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप किया गया था 1990 के अंदर। 1990 के अंदर पहला वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था। कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है सर्न स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो TCS ने पूछा है, सफारी वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये किया गया है एप्पल के द्वारा। कब किया गया था, 2003 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गूगल कब रिलीज किया गया था, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन 2008 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर कब रिलीज हुआ था, 1995 के अंदर।
तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन MS Excel 2010 आर नेम्ड फ्रॉम ए onwards एंड आर नेम्ड फ्रॉम 1 onwards। ए से किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है MS Excel 2010 के अंदर। तो यहाँ पर A B C as soon as soon as, ठीक है, और 1 2 3 ABC से कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है और 1 2 3 से रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए एक्सेल यहाँ पर ओपन करते हैं, कुछ दिखाते हैं आपको। ये जो ABC आप देख रहे हो ये रहेंगी आपकी कॉलम, ठीक। 1 2 3 ये आपकी रो है। कॉलम के और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये सेल का एड्रेस दिखा रखा है C2। कहाँ पर, ये कहाँ पर आपको दिखाई देता है, नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। C जिसके अंदर है आपकी कॉलम और 2 है यहाँ पर रो, ठीक। नेम बॉक्स के राइट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार देखने को मिलता है। जो शीट के अंदर आप फॉर्मूला एंटर करते हो वो फॉर्मूला बार के अंदर आपको विजिबल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A markup language and file format used for storing, transmitting and reconstructing arbitrary data is known as। एक मार्कअप लैंग्वेज और फाइल फॉर्मेट का उपयोग जो आपका डाटा होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए या स्टोर करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये होती है आपकी XML। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट रहेगा। XML की फुल फॉर्म क्या रहेगी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म रहती है। और किस वर्ष में से स्टार्ट किया गया था, 1996 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका HTML। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहती है, ठीक। नेक्स्ट आता है EML। तो EML की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या रहती है, इकोलॉजिकल मेटा डाटा, इकोलॉजिकल मेटा डाटा लैंग्वेज। और इसका जो फॉर्मेशन है EML का विद द हेल्प ऑफ HTML ही किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ XML, सॉरी। EML का जो फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ XML किया जाता है। SGML की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। HTML का आपको पता ही है, वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज्ड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के अंदर कौन से सिंबल का यूज किया जाता है, तो सभी को पता होगा, @ ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ईमेल की फुल फॉर्म की बात करें तो सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के अंदर काफ़ी बार एग्जाम की तरफ क्वेश्चन पूछा जाता है कितने पार्ट्स होते हैं, तो ईमेल के अंदर 2 पार्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका यूज़र नेम, जिसे सेपरेट किया जाता है @ के द्वारा, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा डोमेन नेम, ठीक है। तो 2 पार्ट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे ईमेल के अंदर, एक तो यूज़र नेम, एक होता है आपका डोमेन नेम। चलिए ईमेल के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर हम लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमेल के अंदर लॉगिन करना है, अभी नहीं करना है। जैसे आप ईमेल के अंदर लॉगिन करते हो तो आपको जिस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जो आपके मैसेज आए हुए रहते हैं, किसके अंदर आए हुए रहते हैं, इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। जब हमें कोई मैसेज किसी को डिलीवर करना है तो हम क्या करते हैं, कंपोज पर क्लिक करते हैं। कंपोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टू, यानी किसके पास आपको ये जो मैसेज है उसे डिलीवर करना है, उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर क्या करते हो, डालते हो। सबसे राइट हैंड साइड के अंदर आपको यहाँ पर CC और फिर BCC देखने को मिलता है। CC फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब क्या है, जो आप
2 के अंदर ईमेल एड्रेस डालते हो उसकी ही कार्बन कॉपी जो आप CC और BCC के अंदर ईमेल एड्रेस डालोगे उनके पास क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। इसके नीचे क्या देखने को मिलता है आपको, सब्जेक्ट। जो आपने यहाँ पर मैसेज डाला है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसका आप सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जेक्ट यहाँ पर डालना कंपलसरी होता है ईमेल के अंदर या नहीं, तो ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप अपना इंटरेक्टिव मेल को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो तो सब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, जिससे और इंटरेक्टिव लगेगा, जिससे सामने वाले को ये पता लग जाएगा कि ये जो मैसेज जो मेल आया है वो किस सब्जेक्ट पर आया है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपना टेक्स्ट डालना होता है, नीचे आपको सेंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेंड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेंड के राइट हैंड साइड के अंदर आपको वेरियस अटैचमेंट के यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप इमेज अटैच कर सकते हो, ठीक है, PDFs वगैरह अटैच कर सकते हो। तो ये सारी अटैचमेंट के फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इन MS Excel 2010 फंक्शंस प्रोवाइड ओनली द करंट सिस्टम डेट। MS Excel 2010 के अंदर कौन सा फंक्शन करंट सिस्टम डेट को करंट सिस्टम डेट शो प्रोवाइड करता है? तो ये रहता है टुडे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट रहेगा। काफ़ी बच्चों को नाउ और टुडे के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे। टुडे का जब हम यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर करंट, जैसे आज की डेट है तो आज हमने टुडे फंक्शन का यूज़ किया एक्सेल के अंदर, तो करंट सिस्टम की डेट, जो सिस्टम के अंदर डेट आपने डाल रखी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, जब नाउ का यूज़ करते हैं तो करंट डेट के साथ करंट टाइम क्या करता है, शो करता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको याद रखना है, दोनों पूछे गए हैं TCS के द्वारा। चलिए इसको करके देखते हैं। एक्सेल खोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं, = लगाते हैं NOW। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और हम एंटर प्रेस यहाँ पर कर देते हैं। तो हमने जैसे ही नाउ फंक्शन का यहाँ पर यूज़ किया तो नाउ वाले फंक्शन के अंदर जो मेरे PC के अंदर यहाँ पर करंट डेट है और टाइम है वही यहाँ पर शो कर रहा है। अब चलिए टुडे फंक्शन का यूज़ करते हैं, = टुडे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट, करंट डेट आपकी आ गई है। ठीक है, तो नाउ और टुडे के अंदर आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन इन MS Excel 2010 रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग्स। MS Excel 2010 में फंक्शन एक स्ट्रिंग में वर्णों की कुल संख्या लुटाता है, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है। कौन सा फंक्शन? तो ये रहेगा आपका लैन फंक्शन। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं लैन फंक्शन का। जैसे मैंने यहाँ पर डाला खुद का नाम ही, रोहित पुनिया। ठीक, अब मैंने लैन फंक्शन का यूज़ किया, = लैन। अब डबल क्लिक करना है, फिर जिसके अंदर हमें काउंटिंग करनी है उस सेल पर क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके काउंट हो गए हैं, इंक्लूडिंग स्पेस। यहाँ पर मैंने स्पेस भी दे रखा है तो यहाँ पर स्पेस भी आपका काउंट हो गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने देखने को यहाँ पर मिलेंगे वो, अब मैंने स्पेस हटा दिया तो आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ गए, यहाँ पर 10 आ गए। तो कैरेक्टर्स की काउंटिंग करने के लिए यहाँ पर टोटल लैन फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका काउंट ए। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सेल्स की काउंटिंग करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? काउंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आर एंटर इनटू सेल ऑफ MS Excel 2010 वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर, सेल के अंदर जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज कोई डालते हैं तो उनका कौन सा अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, ये आपको बताना है। तो ये रहेगा आपका राइट अलाइन। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए एक्सेल के अंदर चलते हैं। एक्सेल के ही ज़्यादातर क्वेश्चन है यहाँ पर आज वाले सेट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ और दूसरी सेल पर क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका कहाँ पर चला गया? राइट के अंदर चला गया। ठीक है, कई बार ऑप्शन के अंदर बॉटम अलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, जैसे मैं होम टैब पर यहाँ पर प्रेस करता हूँ, अलाइनमेंट टैब पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको बॉटम अलाइन टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ठीक,
तो दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आपको ऑप्शन के अंदर बॉटम अलाइन देखने को मिलेगा या राइट अलाइन देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इन MS Excel 2010 वी कैन कोलैप्स द रिबन टू गेट एक्स्ट्रा स्पेस ऑन स्क्रीन, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द रिबन एंड देन क्लिक कोलैप्स द रिबन और प्रेस। MS Excel 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान पाने के लिए रिबन को संक्षिप्त कर सकते हैं। रिबन पर कहीं राइट क्लिक करें और फिर रिबन संक्षिप्त करें, या क्या आपको प्रेस करना है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये बोल रहा है MS Excel वर्कशीट के अंदर जो आपको ये रिबन बार दिख रहा है ना, इसको हमें क्या करना है? कोलैप्स करना है, ताकि हमें हमारी शीट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर मिल जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट की किसका यूज हम करेंगे ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये होती है आपकी Ctrl+F1। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। चलिए करके देखते हैं इसको। अब ये हमारा रिबन बार है, हमें इसे कोलैप्स करना है ताकि हमारी जो वर्कशीट है उसका एरिया और बढ़ जाए। तो कहीं पर भी रिबन पर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे आपका रिबन बार यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक, फिर हम कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं तो हमारा रिबन बार वापस आ जाएगा। चलिए Ctrl+F2 की बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 का यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की काफ़ी बार शॉर्टकट की पूछ जाती है Alt+Shift+F1। न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की रहती है। दोस्तों एक्सेल के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल पर और भी पड़े हैं, आपको बस एक्सेल डाल के रैंकर साइट के पीछे लिख देना है, वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। Alt+F2 की बात करें तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, Alt+F2। ठीक, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा टाइम कंज्यूम तो हो रहा है लेकिन आपको समझाना भी तो पड़ेगा। Alt के साथ हम F2 प्रेस करेंगे तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नेम डालकर इसे सेव कर सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल पते में मान्य डोमेन नेम है? फर्स्ट दे रखा है gmail.com, सेकंड दे रखा है outlook.com, थर्ड दे रखा है yahoo.com। तो सारे आपके क्या है? वैलिड डोमेन नेम्स है ईमेल एड्रेस के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कॉपी ए पेज ऑन टू ए सर्वर इज कॉल्ड द पेज। सर्वर पर एक पेज को कॉपी करने को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सर्वर पर कॉपी करने के लिए जो हम करते हैं यूज वो करते हैं अपलोडिंग का। ठीक है, और सर्वर से अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर कोई फाइल को सेव करने की प्रोसेस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। ठीक है, तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इन MS Word 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट साइड? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। वन वर्ड और वन कैरेक्टर के अंदर डिफरेंस है। तो राइट साइड से वन वर्ड को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी? तो ये रहेगी Ctrl+Delete। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। वन कैरेक्टर राइट साइड से हमें डिलीट करना है तो केवल डिलीट होगा आपका, लेकिन वन वर्ड राइट साइड से करना है तो Ctrl+Delete का यूज किया जाता है। लेफ्ट साइड से बात करें तो ऐसे ही होता है, लेफ्ट के अंदर भी वन वर्ड राइट और वन कैरेक्टर राइट। तो वन वर्ड लेफ्ट साइड से काटने के लिए क्या होता है? Ctrl+Backspace। लेकिन वन कैरेक्टर की बात करें तो केवल बैकस्पेस। तो दोनों के अंदर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
A web containing a writers or group of writers own experiences, observations, opinions. It is known as एक लेखक या लेखक अपने अनुभवों, टिप्पणी या राय आदि के समूह वाली वेबसाइट को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। ईमेल तो होगा नहीं, वायरस भी नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेंट मैसेंजर, ये क्या होती है आपकी ऑनलाइन चैटिंग वगैरह, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी बनने लग गई है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ब्लॉग। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कमेंट के अंदर आपको बताना है कि व्लॉग और ब्लॉग इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। वायरस की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन MS Excel 2010 फंक्शन प्रोवाइड्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। देखा मैंने बताया था ना, MS Excel 2010 में कौन सा फंक्शन वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय प्रदान करता है। TCS का क्या फंडा होता है, जब डिफरेंट शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो हर एक शिफ्ट के अंदर मिलते जुलते क्वेश्चन ही पूछता है। जैसे वहाँ पर टुडे का पूछ लिया था, यहाँ पर नाउ का पूछ लिया, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए TCS के एग्जाम्स का एनालिसिस लेना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ द MS Excel 2010। MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प आपको चुनना है। फर्स्ट दे रखा है, इन MS Excel वी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग F3। ये ही गलत हो गया। MS Excel के अंदर फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या रहती है, Ctrl+S, F3 नहीं रहती है। तो फर्स्ट इसका आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है Ctrl+F। शीट के अंदर आपको कोई टेक्स्ट यहाँ पर फाइंड करना है तो Ctrl+F का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है Alt+Enter शॉर्टकट की यूज्ड इन MS Excel टू स्टार्ट ए न्यू लाइन ऑफ ए टेक्स्ट एंड और एडिंग स्पेस बिटवीन लाइंस और पैराग्राफ्स टेक्स्ट इन ए वर्कशीट सेल। जैसे हम सेल के अंदर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, जब हमने Alt+Enter का यूज किया तो ये क्या होगा, जैसे ही ये आपकी बिल्कुल ये लाइन है जो सेल की, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट पहुँच जाएगा वो ऑटोमेटिक का है कहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाली लाइन के अंदर आ जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल ही करके देखते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर मैं Alt+Enter का प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, Alt+Enter, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे हमारा जो कर्सर है उसी लाइन की, उसी सेल के अंदर नीचे वाली लाइन के अंदर आ गया, सेम सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारा कर्सर पहुंच गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो Alt+Enter का यूज ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है MS Excel, अरे कर्सर कहाँ चला जाता दिखता नहीं। MS Excel 2010 होम टैब इन रिबन बार कंटेन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड कमांड सच एज कॉपी, पेस्टिंग, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग और फॉर्मेटिंग। होम टैब के अंदर आपको कौन कौन से फंक्शन देखने को मिलते हैं, सारे देखने को मिलते हैं, कॉपी, पेस्ट, शॉर्ट, फिल्टर और फॉर्मेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द फॉर्मूला इन MS Excel 2010 हैज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ समरी नंबर ऑफ नंबर्स इन स्पेसिफिक सेल। समिंग है यहाँ पर, समरी नहीं है, समिंग। MS Excel के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक सेल के अंदर अगर आपको कोई समिंग वगैरह करनी है तो किसका यूज करेंगे, सीधा हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हमें अगर कोई डाटा वगैरह दे रखा है इन सेल्स के अंदर और हमें इनका क्या करना है, पूरा एडिशन करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, सम फंक्शन का यूज यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक। काउंट फंक्शन ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो नंबर की एंट्री इसको काउंट करता है, नंबर्स एंट्री। वर्ड की एंट्री को काउंट नहीं करता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी आपको लेके दिखाता हूँ, चलिए। जैसे यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट लिए, फिर नंबर, फिर 2, फिर 4, चलिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, COUNT, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ से इन सेल्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो हमारे लेटर थे वो काउंट नहीं हुआ, केवल नंबर यहाँ पर काउंट हुए हैं। तो नंबर्स को काउंटिंग करने के लिए क्या होता है, काउंट फंक्शन का यूज यहाँ पर होता है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्टकट कीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रीनेम द टेबल इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर टेबल को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये होती है Ctrl+R। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन IP वर्जन 4 एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजुअली एग्जैक्टली डॉट सिंबल्स। बिंदीदार दशमलव संकेतन IP संस्करण 4 पतों को बिल्कुल डॉट प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म आपकी रहेगी। कोई IP4 एड्रेस हम लिखते हैं जब, तो किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसके अंदर आपको कितने डॉटेड देखने को मिलते हैं? 1 2 3, तो 3 डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है IP कितने बिट का एड्रेस होता है, तो ये आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। IP की क्लासेस कितनी होती हैं? तो IP की टोटल क्लासेस होती हैं 5 क्लासेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, TCS का क्वेश्चन है। कौन कौन सी होती हैं? A से लेकर E तक, ABCDE। IPv6 कितने बिट का एड्रेस होता है? तो IPv6 आपका 128 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 22। अरे कहाँ चला गया? What is the maximum number of characters that can be typed in a cell of MS Excel 2010 वर्कशीट? MS Excel 2010 वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, आपको बताना है। तो ये होते हैं 32,767, 32767। एक्सेल के अंदर अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ रोज पूछी जाए, ये पूछी गई है काफ़ी बार, फेवरेट क्वेश्चन है TCS का, 10 48 576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पूछी जाएं तो ये रहेंगी 16,384। कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं? तो फर्स्ट कॉलम आपकी A1 से स्टार्ट होती है, और लास्ट कॉलम भी आपसे पूछी गई है, किस नाम से रहती है? XFD के नाम से रहती है। फर्स्ट कॉलम A1, सेकंड एंड द लास्ट वन इज XFD। और कॉलम की विड्थ के अंदर, कॉलम की जो विड्थ होती है कितने कैरेक्टर्स की होती है? तो ये रहती है 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू MS Excel 2010। MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है आर्ट एंटर शॉर्टकट की यूज्ड टू एंटर न्यू लाइन इन टेक्स्ट टू ए पर्टिकुलर सेल, तो हम ये देख चुके हैं। ठीक है, सही है ये। नेक्स्ट MS Excel 2010 होम रिबन के अंदर क्या क्या होता है? कॉपी पेस्टिंग, फिल्टर, देखो घुमा कर पूछा गया है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट MS Excel 2010 Ctrl+R इज यूज टू रिप्लेसिंग टेक्स्ट विद इन द शीट। MS Excel 2010 के अंदर Ctrl+R का यूज टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, तो ये यहाँ पर दे रखा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है Ctrl+H रिप्लेसिंग टेक्स्ट को यूज करने के लिए, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है MS Excel में, तो ये आपका सही रहेगा। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन MS Excel 2010 ऑपरेशन इज यूज्ड टू अरेंज द डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। MS Excel 2010 के अंदर कौन सा ऑपरेशन क्या करता है? डाटा को अरेंज करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, तो ये क्या होती है? आपकी शॉर्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट रहेगा। फिल्टर क्या होता है? अगर आपको कुछ यहाँ पर शीट के अंदर से कुछ क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन MS Word 2010 विच शॉर्टकट की यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से वन कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? तो ये रहेगी आपकी बैक स्पेस। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। वन वर्ड की बात करें तो Ctrl+बैक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। शॉर्टकट कीज यूज टू MS Excel
टू गो टू द व्यू टैब, MS एक्सेल 2010 में व्यू टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये रहेगी Alt+W। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। आज ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ वगैरह से ही थे, तो Alt+W का जब हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर व्यू टैब पर चले जाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच फोल्डर आर अनफिनिश्ड ईमेल्स आर स्टोर्ड विदाउट सेंडिंग दैम। अगर आपके पास आप कोई ईमेल प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, और उसको आपने फिनिश नहीं किया है यानी कि सेंड नहीं किया है, तो वो आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? जैसे आप ईमेल से क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे या लॉग आउट करोगे, तो कहाँ पर चला जाएगा वो आपका? ट्रैश के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर, सॉरी ट्रैश के अंदर नहीं जाता, ड्राफ्ट के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अनफिनिश्ड ईमेल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? आपके ड्राफ्ट के अंदर स्टोर होते हैं। और ट्रैश के अंदर क्या होता है? जो मैसेज आपने डिलीट कर दिए मेल के अंदर, वो 30 डेज तक कहाँ रहते हैं? ट्रैश के अंदर रहते हैं। सेंट के अंदर जो आपने ईमेल सेंड कर दी वो सेंट के अंदर चले जाते हैं। और जंक ईमेल्स, जो अनसोलिसिटेड ईमेल्स हैं, अवांछनीय ईमेल हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? स्पैम के अंदर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, A is a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server। एक वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है, कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। क्या होता है ये? वेबसाइट। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट रहेगा। वेबसाइट से याद आया www, ठीक है। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1989 में। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन यू सिलेक्टेड ए रेंज ऑफ सेल B3 से लेके G9 स्टार्टिंग फ्रॉम B3 इन MS एक्सेल 2010 वर्कशीट, देन व्हाट विल डिस्प्ले इन नेम बॉक्स। MS एक्सेल में जब B3 से शुरू होकर B3 से G9 सेल की एक श्रेणी का चयन करते हैं तो नेम बॉक्स जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो नेम बॉक्स जो फर्स्ट सेल होती है उसे यहाँ पर क्या करता है? डिस्प्ले करता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए इसको देखते हैं करके। B3, ये B3 हो गई। G9 तक हमें जाना है। G9, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? B3। चेक। कमेंट के अंदर विदाउट MS एक्सेल पर गए हुए आपको बताना है कि B3 से लेके G9 तक टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। ट्रिक क्यों बताएंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो ये रहता है आपका कितना? 400%। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज कितना रहता है? तो ये रहेगा आपका 100%। मिनिमम जूम परसेंटेज की बात करें तो ये रहेगा आपका 10%। और मैक्सिमम की बात करें तो ये रहेगा आपका 400%। कुछ मिसिंग तो नहीं होगा पिछले वाली? नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर एक्सेल से थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछे गए वो सारे मैं आपको इस सीरीज के अंदर करवाने वाला हूँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।